नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सचिन सिपालिया और आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरुआत की है। अगर आप चाहें तो उस पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। उस पर हम लोग ब्लॉग बनाएंगे, वीडियोज़ बनाएंगे, अच्छी अच्छी जगह आपको दिखाएंगे जो आपको शायद नहीं देखी होगी, और कहीं ना कहीं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के साथ साथ मोटिवेट भी करेंगे। तो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाके क्लिक करेंगे, वहाँ से आप हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं और उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी वैसे वीडियोज़ हम लोगों ने उस पर डाली नहीं है, एक या दो वीडियो पड़ी होंगी, लेकिन अब उस पर हम लोग काम शुरू कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत लोग पूछते हैं सर मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टिंग में जाना है, मैं एक्टिंग में कैसे जाऊं, या मुझे एक्टिंग में करियर बनाना है तो मुझे कैसे बनाना है। सर छोटे से छोटे बच्चे का कॉल भी आता है, बड़े से बड़े का भी आता है, लड़की के लड़कों का, सब हर तरह के लोगों का कॉल आ रहा है और मैसेज भी आ रहा है। फिलहाल मैंने अपना नंबर बंद भी किया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। लेकिन आपको मैं बता दूँ, ये सारे सवालों का जवाब है। अगर आप एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक्टिंग आनी चाहिए। अब एक्टिंग आएगी कैसे? दूसरी चीज़ें देखो, मैंने बहुत सारी वीडियोज इस चैनल पर अपलोड की हैं। हो सकता है आप लोग नए आए हों तो आपको ये वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, तो आप अगर पुरानी वीडियो चेक करेंगे तो आपको एक्टिंग के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्टिंग में कैसे जा सकते हैं, या एक्टिंग कैसे सीख सकते हैं, कैसे थिएटर ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप मुंबई में स्ट्रगल कर सकते हैं, या कैसे आप रह सकते हैं। हाँ, एक सवाल आया था कि भाई जब इतना सारी चीज़ें जानकारी आपको तुझे पता है तो खुद एक्टर क्यों नहीं बन पाया। तो मैं भाई एक चीज़ आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी संस्थान आपको कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, जैसे IAS PCS की तैयारी करवा रहे हैं या SSC की तैयारी करवा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि टीचर हमेशा IAS PCS ऑफिसर होगा तभी आपको IAS की पढ़ाई करवा पाएगा, या उसका पहले से SSC में सिलेक्शन हुआ होगा, ऑफिसर होगा, वो तभी SSC पढ़ा पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका में रह के आया होगा तो ही वो इंग्लिश पढ़ा पाएगा, ग्रामर पढ़ा पाएगा। भाई ये नहीं होता। मैंने ट्रेनिंग ली है जो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, साझा कर सकता हूँ। जो मैंने थिएटर में ज्वाइन सीखा है वो मैं कर सकता हूँ। मैं एक्टर नहीं बन पाया, इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। मेरी घर की स्थिति हो सकती है कि मैं घर की स्थिति के कारण नहीं बन पाया, या ये भी हो सकता है कि मैं स्ट्रगल करने लायक नहीं था कि वहाँ पर मेरे पास इतना समय नहीं बच पाया, या ये भी हो सकता है मेरे पास इतनी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी कि मैं उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर पाया जो मुझे शुरुआत में करना चाहिए था, या मैं अपनी स्टडी को लेकर हो सकता है कि मैं स्टडी के कारण से अपना एक्टर नहीं बन पाया, एग्जाम की वजह से मुझे बार बार वापस आना पड़ता था। इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। चाहो तो मैं अभी बन सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, लेकिन स्ट्रगल करना ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है। ठीक है, एक्टिंग सीखना अलग प्रोसीजर है, एक एक्टिंग में करियर बनाना वो अलग चीज़ है। तो ठीक है, लेकिन एक्टिंग सीखने के बाद जिस बंदे ने स्ट्रगल किया है वो 100% इस लाइन में काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। शुरुआत में मैंने भी काम किया है, कुछ ऐसा नहीं है नहीं किया, लेकिन छोटे मोटे रोल में कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब तक आपको अच्छी पहचान वाला रोल नहीं मिलता तब तक आप एक्टिंग में करियर बनाने लायक नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना जरूरी होता है, और स्ट्रगल से जो हार जाता है वो एक्टिंग में करियर नहीं बना पाता है। तो मैं चीज़ें बताता हूँ, अगर आप एक्टिंग में सच में जाना चाहते हैं, या आप अपने बच्चे को भेजना चाह रहे हैं, या अपने दोस्त को भेजना चाह रहे हैं, तो दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहला तो यह है कि आपकी जो स्टडी है कम से कम 12th जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्टडी के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों को लगता होगा कि यार एक्टिंग में करियर के में पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता हो सकती है, लेकिन मैं बता दूं भाई, पढ़ाई के बिना कोई भी करियर बेकार है। तो सबसे पहले कम से कम आप इंटर जरूर पास कर लीजिएगा। अगर इससे ऊपर पढ़ते हैं तो आपके लिए बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, दूसरा, आप अपने एक्टिंग सीखिए। मतलब आप लोकल संस्थान आपके एरिया में है एक्टिंग सीखने के लिए तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। अगर वहाँ पे नहीं है तो दिल्ली में सीख सकते हैं। दिल्ली में हज़ारों संस्थान मिल जाएंगे। अगर आप इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन नहीं कर सकते, आपके पास इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए फीस नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो उसका एक आसान रास्ता है। दिल्ली में एक जगह है मंडी हाउस। अगर आप सर्च करेंगे नेट पे तो गूगल मैप पे मिल जाएगा। मंडी हाउस का एक मेट्रो स्टेशन भी है। वहीं पे NHD स्कूल है जो एक्टिंग का बहुत बड़ा स्कूल है गवर्नमेंट का। वहीं पे श्री राम थिएटर है जहाँ से बहुत बड़े बड़े एक्टर्स निकले हैं। ठीक है, और वहीं पे एक पार्क है, सेंट्रल पार्क। ठीक है, वहीं पे एक म्यूजियम है और वहीं पे दूरदर्शन है, चारों तरफ है। उन सबके बीच में एक पार्क है, सेंट्रल पार्क बोलते हैं उसको। उस पार्क में शाम के समय में इतने थिएटर ग्रुप्स चलते हैं। ग्रुप्स का मतलब ये होता है खुले में वो प्रैक्टिस करते हैं। एक तो उनको किराए की जरूरत नहीं पड़ती किसी हॉल वगैरह की, दूसरी घास होती है, वहाँ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी को चोट फीट नहीं लगती है प्रैक्टिस के दौरान। तीसरा ये है कि वहाँ पे बंदे बहुत सारे होते हैं खुले, तो हर कोई एक्टर ही हो वहाँ पे, जितने भी होते हैं वो सभी आर्टिस्ट होंगे। कोई दूसरा आके बैठने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि दूसरा आएगा ना तो वो एक्टिंग के चक्कर में झंड होकर चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर सारे एक्टर्स मिलेंगे। तो वहाँ इतने ज़्यादा डेवलप मिलेंगे आपको लोग कि आप सोच नहीं सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको पास में घूमता हुआ भी दिखाई देगा तो वो बंदा अगर भिखारी भी होगा ना तो वो आपको NHD का छात्र मिल सकता है, SRC का छात्र यानी कि श्री राम सेंटर का छात्र हो सकता है, क्योंकि उन लोगों को टास्क दिए जाते हैं कि भैया आज आपको पूरे दिन भीख मांगनी है। ये आपका प्रैक्टिकल है।
तो ये सारी चीज़ें चेक होती है। तो वहाँ पे एक्टर ही लोग होते हैं सारे। दूसरा वहाँ पे स्केचिंग, जो सीआईडी में आप स्केचिंग देखते हैं, स्केच वगैरह बनाते हैं कि ऐसा चेहरा था, ये मूछ थी, ये बाल थे, ये दाढ़ी थी, तो वहाँ पे स्केचिंग के कोर्स होते हैं। वहाँ पे रोड पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं स्केचिंग सिखाने वाले, रोड पे ही होते हैं वो। बड़े बड़े घरों के बच्चे आते हैं वहाँ पे, बहुत बड़े अमीर रईस लोग आते हैं, तो वो स्केचिंग सिखाते हैं अपने बच्चों को। गरीब भी होते हैं, बहुत अपने पैशन के लिए सीखते हैं, तो वो स्केचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वो रोड पे करवाते हैं। तो सोचो दिल्ली कैसा क्षेत्र है जो एक पार्क में ही रहकर पता नहीं कितने ग्रुप चल रहे हैं थिएटर, उनकी फीस 1000 से लेके 5000 10,000 रुपये पर मंथ होती है। तो आपके पास जो सूटेबल है वो सीख लीजिए, अच्छा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और अगर आप स्केचिंग सीखना चाहते हैं तो स्केचिंग श्री राम सेंटर के बाहर इतने इंस्टीट्यूट है, एक ग्रुप्स बना के कि किसी के पास 20 बच्चे, किसी के 40, सड़क पे ही बैठे रहते हैं, वो सड़क पे स्केचिंग करते हैं, सीखते हैं। उनकी भी फीस होती है। फीस उनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने उनके बारे में पता नहीं किया, लेकिन इतना है कि वो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बड़े से बड़ा आर्टिस्ट होता है। अगर आप थोड़ी देर के लिए उनके सामने बैठ गए तो सेम टू सेम आपको 5 मिनट में ड्राइंग पे उतार के दिखा देंगे, ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो श्री राम सेंटर में सीखिए। एनएसडी क्षेत्र होता है, एनएसडी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होता है। उसमें क्या होता है, 28 सीट होती है, जो 25 होती है नॉर्मल जनरल लोगों के लिए और 3 सीट होती है SC ST के लिए। तो अगर उसमें एडमिशन लेने के लिए प्रोसीजर होता है कि आप कम से कम थिएटर के 6-7 प्ले कर चुके हो, सर्टिफिकेट हो, और 1-2 बड़े डायरेक्टर के साथ भी आपने काम किया हो, तब उसमें एडमिशन मिलता है, वो भी ऑडिशन के बाद। अब पहले ऑडिशन देना पड़ता है थिएटर में, मतलब एनएसडी में एडमिशन लेने के लिए। और एनएसडी में जो एडमिशन ले लेता है 3 साल की डिग्री होती है, और 3 साल के बाद वहाँ से बंदा एक्टर ही बन के निकलता है। ये समझो एक्टर की खान है एनएसडी। तो सबसे पहले एनएसडी छोड़िए, आप थिएटर ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आप सेंट्रल पार्क जो एनएसडी मंडी हाउस में है, दिल्ली के मंडी हाउस में निकट दूरदर्शन, वहाँ पे जाइए, कोई थिएटर ज्वाइन कीजिए और अपना रहने का इंतजाम कीजिए दिल्ली में, वहाँ सीखिए। तब जाके आप मुंबई जाने का प्लान कीजिए। अगर आप डायरेक्ट मुंबई जाएंगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। वहाँ से आप लोग वापस घूम फिर के आएंगे, पैसा खर्च कर जाएंगे। तो एक्टिंग में करियर बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों यही कहूँगा कि सीखे, जितना हो सके सीखे। सीखने के बाद भी आपका स्ट्रगल शुरू होगा, सीखने के बाद होगा। आपको सीखने के दौरान ऐसा लगेगा कि मैं खुद एक्टर बन चुका हूँ, लेकिन उसके बाद ही असली जर्नी शुरू होती है एक्टर की। वहाँ से फिर आपको ऑडिशन फेस करना होता है, ऑडिशन देना तो छोड़िए, पहले आपको तो ऑडिशन पता ही करना पड़ेगा कि ऑडिशन हो कहाँ रहे हैं, कौन ऑडिशन लेता है, कौन करवाता है, कौन कास्टिंग डायरेक्टर है, कौन कहाँ है। ये सब कुछ आपको वहाँ के क्षेत्र में रह के मिलेगा। एनएसडी के आसपास लोगों के पास घुल मिलकर मिलेगी जानकारी कि हाँ वो वहाँ ऑडिशन दे के आया, तो वो उसके पास देखा है, वो उसके पास, ये जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो वहाँ अपडेट रहेंगे। उसके बाद आपको ऑडिशन देना है, क्लिप देनी है, अपनी सारी एक्टिंग सीखनी है, प्रैक्टिस कंटिन्यू घर पे भी करनी है, बाहर भी करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको छोटा मोटा रोल मिलेगा, वहीं से फिर आपके आगे की जानकारी बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने मुझे मैसेज कर दिया है या किसी और को मैसेज कर दिया कि मुझे सीआईडी में काम चाहिए, या मुझे फिल्म में काम चाहिए, या मुझे किसी दूसरे टीवी सीरियल में काम दिला दो, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। जब मैं उससे पूछता हूँ भाई क्या करता है, तो बस क्या बोलते हैं, भाई मैं अभी तो स्टडी कर रहा हूँ। कितनी क्लास में पढ़ रहा है, भाई मैं 8वीं पढ़ रहा हूँ, मैं 12वीं में पढ़ रहा हूँ, मैं 11वीं में हूँ, ठीक है। कोई कहता है कि अभी मैं कपड़ों की दुकान कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं कॉस्मेटिक की दुकान कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं घर पे चाय बनाता हूँ। तो भाई ऐसे एक्टिंग में नहीं है जाते, ना ही एक्टिंग में ऐसे करे बना पाओगे। मेरा मतलब ये है कि, मेरा मतलब नहीं, किसी का भी अगर कोई ये पूछता है, आपने कहा कि मैं एक्टिंग में काम करना चाहता हूँ, और कोई पूछ रहा है आपसे अभी फिलहाल क्या करते हो, उसका मतलब आपकी पर्सनल लाइफ से नहीं है कि आप पर्सनल लाइफ में क्या करते हो, स्टडी करते हो, नहीं करते हो, या पढ़ रहे हो, भागे फिर रहे हो, क्या। उसका मतलब है कि एक्टिंग में अभी क्या कर रहे हो, मतलब एक्टिंग में अभी थिएटर कर रहे हो, टीवी सीरियल कर रहे हो, फिल्म कर रहे हो, या घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो। लेकिन ये क्या बोलते हैं, मैं चाय बनाता हूँ, मैं दुकान पे काम करता हूँ, मैं एक परचून की दुकान पे हूँ, मैं कपड़े की दुकान पे लगा हूँ। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। अगर आप सच में एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले लर्न फर्स्ट, देन ऑडिशन, उसके बाद एक्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एक्टिंग के बारे में कुछ तो जानकारी मिली होगी, पूरी तो नहीं, कुछ मिली होगी। आगे और भी जानकारी शेयर करेंगे एक्टिंग के संबंध में, ठीक है। फिलहाल अपना ख्याल रखिएगा, और जो बच्चे हैं छोटे उनको कहूँगा कि स्टडी कंप्लीट करिएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।